नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल रनवे क्लासेस पे। आज का वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसे पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के वीडियो में हम जीविका की जो वैकेंसी है उसमें जो विषय ज्ञान यानी सब्जेक्ट नॉलेज का जो 20 सवाल आने वाले हैं, वो सारे सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और आज के इस वीडियो में, आज के टॉपिक में हम मनरेगा के पूरे 20 सवाल रखे हैं। मनरेगा यानी कि पता ही है, तो उसके 20 सवाल हैं। और काफ़ी ख़ास बात यह है कि हमारे वीडियो में क्या है, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, बहुत ही कम समय हम पूरे 20 सवाल को कवर करेंगे और इसे जान पाएंगे। कहीं भी कोई दिक्कत, समस्या, डाउट हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है ये, मनरेगा के तहत मजदूरों को मजदूरी का भुगतान कितने दिनों के भीतर किया जाना अनिवार्य है, यानी कितने दिन के भीतर उसे पेमेंट करना अनिवार्य होता है। ठीक है, बताना है आपको, तो ये ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन है कार्य समाप्त होने के 7 दिन के भीतर, मस्टर रोल बंद होने के 15 दिन के भीतर। तीसरा ऑप्शन है कार्य समाप्त होने के 30 दिन के भीतर। और चौथा ऑप्शन है अगले महीने के 5 तारीख तक। देखिए, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यदि आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लगाते हैं, मास्टर रोल जो है ना, उसे पूरा होने के 15 दिन के भीतर इसे पेमेंट करना होता है। ठीक है, आप चारों ऑप्शन ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और इसमें क्या सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, तो अगला सवाल देखते हैं। सेकंड सवाल है, मनरेगा के तहत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी उद्देश्य इसका क्या था। तो पहला ऑप्शन है शहरी क्षेत्रों में पलायन को बढ़ावा देना। बी ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण और आजीविका सुरक्षा बढ़ाना। सी ऑप्शन है केवल सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना। डी ऑप्शन है कृषि उत्पादन में कमी लाना। देखिए, यहाँ पर बाकी सब देखिए, इससे भी आसान सवाल है, आप इसे सेंस भी लगा सकते हैं। तो इसका यदि ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर बी लगाते हैं ना, ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियाँ का निर्माण और आजीविका को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण और आजीविका सुरक्षा बढ़ाना। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और सभी को आप याद कर लीजिएगा। और देखिए आप इसे कितना बना पाते हैं। 20 सवाल पूरे हम कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। और ख़ास कर ध्यान रखिएगा, जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, आप सभी को हमारा वीडियो प्रयास अच्छा लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होता है, हमारा वीडियो अभी तक आप सभी तक पहले पहुंचेगा, देख पाएंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं अगला सवाल। मनरेगा के तहत कार्यों की योजना बनाने और कार्यान्वित करने में मुख्य भूमिका किसकी होती है, यानी कि जो योजना बनाता है, ऐसे काम को चलाता है, उसका मुख्य भूमिका किसका होता है। पहला ऑप्शन जिला कलेक्टर की, दूसरा ऑप्शन राज्य सरकार की, तीसरा ग्राम पंचायत की, चौथा ऑप्शन निजी ठेकेदारी की। ध्यान रखिएगा, इसका यदि ऑप्शन नंबर आप सी लगाते हैं, ग्राम पंचायत, तो आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है ना, सही आंसर क्या होगा, ग्राम पंचायत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर सवाल है, मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त करने के लिए आवेदक को किस प्रकार का कार्य का इच्छुक होना चाहिए, कैसा काम उसको नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, यानी पहला ऑप्शन है कुशल तकनीकी कार्य, बी ऑप्शन है प्रशासनिक कार्यालय कार्य, सी ऑप्शन है अकुशल शारीरिक कार्य, डी ऑप्शन है उच्च शिक्षा से संबंधित कार्य। है ना, ध्यान रखिएगा, मनरेगा में क्या होता है, गांव घर में छोटे छोटे काम होते हैं, सड़क बनाना, पुल बनाना, जो भी गांव सामाजिक काम होता है ना, और उसमें श्रम वाला काम होता है। तो ध्यान रखिए, ऐसे में क्या है, उसमें कोई कुशल श्रमिक का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो आप ये ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी लगाते हैं ना, अकुशल शारीरिक कार्य आपका सही इसका आंसर हो। ठीक है ना, यानी कोई आपका स्किल का कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है ना, अगला सवाल है 5 नंबर। मनरेगा के तहत यदि रोजगार कार्यस्थल आवेदक के निवास स्थान से 5 किलोमीटर से अधिक दूर पर है तो क्या प्रावधान है, यानी कि आपका जॉब अगर 5 किलोमीटर के बाहर मिलता है तो क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है आवेदक को कार्य स्वीकार करने से मना करने का अधिकार। दूसरा ऑप्शन दिया गया है आवेदक को 10% अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। सी ऑप्शन है सरकार आवेदक के लिए वाहन का प्रबंध करेगी। डी ऑप्शन है आवेदक को केवल 50% मजदूरी मिलेगी।
तो देखिए इसका यदि ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर बी लगाते हैं तो यहाँ पर क्या है आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। आवेदक को क्या है 10% अधिक पैसा और मिलेगा, ठीक है ना। जो मजदूरी है उसमें 10% और ऐड करके मिलेगा, ठीक है। देखिए ऐसे भी सवाल को आप यहाँ पर ना सेंस लगाकर भी लगा सकते हैं यहाँ पर कि पहला ऑप्शन दे मना करने का बात है ही नहीं, सब गाड़ी का प्रबंध ऐसे होता नहीं है गांव में, और 50% मजदूरी क्यों मिलेगा, और ज़्यादा मिलना चाहिए, कम क्यों देगा। तो ऐसे में यानी कि आप ध्यान रखिएगा सी इससे सही इसका आंसर बनता है, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, 6 नंबर सवाल है, मनरेगा के तहत कार्यों के लिए ठेकेदार की भूमिका के संबंध में क्या प्रावधान है। ठेकेदार के बारे में बताना है, उससे क्या प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए है ठेकेदारों को केवल कुशल कार्य के लिए अनुमति है। ऑप्शन बी है ठेकेदारों की भागीदारी पर पूरी तरह प्रतिबंध है। सी ऑप्शन है ठेकेदारों को केवल सामग्री खरीदने के लिए अनुमति है। और डी ऑप्शन है ठेकेदार कुल परियोजना लागत का 25% तक ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा मनरेगा में क्या है ठेकेदारों को पूरी तरह से बैन किया गया है, यानी कि इसमें उससे कोई भागीदारी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यदि आप यहाँ बी लगाते हैं तो वह सही इसका आंसर यानी कि पूरी तरह प्रतिबंधित है, ठीक है। अगला सवाल है 7 नंबर सवाल, मनरेगा के तहत बनाए गए जॉब कार्ड की वैधता यानी अवधि कितनी होती है, कब तक इसका वैलिडिटी है, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या असीमित। ध्यान रखिएगा मनरेगा का जो जॉब कार्ड होता है उसका जो वैलिडिटी 5 वर्ष का होता है, यानी 5 वर्ष तक यानी कि इसका वैलिडिटी दिया गया है ना। अगला सवाल है, मनरेगा के तहत मजदूरी दर कौन अधिसूचित करता है, नहीं कौन तय करता है। ऑप्शन ए है राज्य सरकार, ऑप्शन बी है जिला परिषद, ऑप्शन सी है केंद्र सरकार, ऑप्शन डी है ग्राम पंचायत। देखिए इसका जो मजदूरी तय होता है वो केंद्र से होता है, ध्यान रखिएगा केंद्र सरकार जो है इसका मजदूरी तय करता है। तो एक और बात ध्यान रखिएगा केंद्र का मजदूरी फिक्स है सभी राज्यों के लिए, और राज्य सरकार चाहे तो उसमें अपना कुछ ऐड कर सकता है, यानी कि हर राज्य में इसका मजदूरी अलग अलग हो सकता है, लेकिन केंद्र की तरफ से क्या है सभी राज्यों के लिए सेम से मजदूरी है ना, ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो कहीं अगर अंतर दिखता है तो ध्यान रखिए वो अंतर किया गया है राज्य सरकार के इन प्रयासों से, है ना। तो अगला सवाल 9 नंबर है, मनरेगा का कौन सा प्रावधान ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन 1 है पहला ऑप्शन केवल पुरुष श्रमिक को काम देना, इस महिला का बात ही नहीं हुआ है, पहले ही गलत है। महिला श्रमिक को कम मजदूरी देना, ये तो नेगेटिव बात है। और सी ऑप्शन है कम से कम 1/3 लाभार्थियों का महिला होना, और डी ऑप्शन है महिला श्रमिक राहत में इतना। देखिए आपको पढ़ने से ही लग रहा है क्या इसका क्या सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही इसका आंसर है, कम से कम 1/3 महिला का काम दिया जाएगा, यानी कि पूरे संख्या का 1/3 यानी कि उसको देना अनिवार्य है, ठीक है ना। अगला सवाल है 10 नंबर सवाल, मनरेगा के तहत शिकायत निवारण के लिए प्राथमिक स्तर पर शिकायतें कहाँ दर्ज की जा सकती है, यानी इसका जो कंप्लेन करना है आपको कहाँ कर सकते हैं। ऑप्शन ए है सीधे उच्चतम न्यायालय में, ऑप्शन बी है केवल राज्य के राजधानी में, ऑप्शन सी है ब्लॉक और जिला स्तर पर, डी है केवल ऑनलाइन। ध्यान रखिएगा इसमें यदि आपको शिकायत करना है यानी कंप्लेन करना है तो यहाँ पर ब्लॉक या जिला स्तर पर से आप कंप्लेन कर सकते हैं ना। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी है ना। ये सभी सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप सभी से बना रहे होंगे और इसे आप प्रयास कर अब काउंट का बताइएगा आप कितना सही बना पाते हैं, ठीक है। पूरे 20 में कितना आप सही किए हैं आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो भी ज़रूर हमें कमेंट करेंगे, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, इससे फ़ायदा क्या होगा हमारा वीडियो अभी सभी तक सबसे पहले पहुँचेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मनरेगा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, 2004 में, 2005 में, 2006, 2009। देखिए ध्यान ये अधिनियम का है तो आप ध्यान रखें 2005 में इसका अधिनियम आया था, मनरेगा अधिनियम 2005 है ना। और उसके बाद ये नाम जो चेंज हुआ था, पहले नरेगा के नाम से पहले था, नाम चेंज हुआ है कब, अभी ध्यान है 2009 में, ठीक है ना। दोनों ईयर याद रखिएगा 2005 और 2009। 2005 में क्या है अधिनियम और 2009 में क्या है नाम का चेंजिंग, है ना, नरेगा से मनरेगा। अगला 12 नंबर सवाल है मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है। देखिए कितना दिन का जॉब का गारंटी मिलता है। ऑप्शन ए 50 दिन, ऑप्शन बी है 75 दिन, ऑप्शन सी है 100 दिन,
ऑप्शन डी है 150 दिन। देखिए ध्यान रखिएगा, मनरेगा में क्या है, पूरे 100 दिन का जॉब का गारंटी है। यदि इतना दिन नहीं मिलता है तो आपको अलग से भत्ता मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, यदि काम की मांग के 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध न कराया जाता है तो आवेदक किसका हकदार होगा। देखिए ध्यान रखिए, यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है दोगुना मजदूरी, बी ऑप्शन है बेरोजगारी भत्ता, तीसरा ऑप्शन यात्रा भत्ता, डी ऑप्शन कोई अधिकार नहीं है। ध्यान रखिएगा, यदि आपका जॉब 15 दिन के भीतर नहीं मिलता है तो आपको क्या होगा, आप भत्ता पाने के हकदार हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही लगाइएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, मनरेगा के तहत कार्यस्थल पर कम से कम कितने % महिला श्रमिकों का होना अनिवार्य है। तो ऑप्शन ए 25%, बी 30%, सी 33%, डी 50% है ना। ध्यान रखिएगा कि मनरेगा में जो है कम से कम 1/3 महिला, यानी कि अगर मान लीजिए कभी वर्ड में लिखा रहे तो ध्यान रखेंगे 1/3 महिला का जॉब मिलेगा कम से कम, यानी कि 33%। नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप सी लगाते हैं ना, 33% आपके लिए सही है इसका आंसर होगा, ठीक है ना। 15 नंबर सवाल है, मनरेगा में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण तंत्र अनिवार्य है। यानी पारदर्शिता यानी कि तय करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए है पुलिस का जांच, ऑप्शन बी है मीडिया रिपोर्टिंग, ऑप्शन सी है सामाजिक ऑडिटिंग यानी अंकेक्षण है, और डी ऑप्शन है निजी ठेकेदारी की नहीं। ठेकेदारी के बाद तो बात ही यहाँ पर नहीं है, उसे दूर रखा गया है इसमें। आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आप यहाँ सी रखिए लगाते हैं, ऑप्शन सी यानी कि सामाजिक जो ऑडिटिंग है, अंकेक्षण है, तो आपका सही इसका आंसर होगा, ठीक है ना। अगला सवाल है 16 नंबर, मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान सीधे श्रमिक को किस खाते में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए दिया हुआ है नगद में, ऑप्शन बी चेक द्वारा, ऑप्शन सी बैंक या डाकघर खाते में, ऑप्शन डी दिया स्थानीय दुकान से वाउचर द्वारा। ध्यान रखिए, इसमें डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से यानी कि यहाँ पर सीधे खाते में पैसा मिलता है, यानी बैंक खाता या डाकघर खाते में आपका सीधे बैंक जो इसका पेमेंट ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। इसमें बीच में किसी के माध्यम से आपका पेमेंट नहीं आता है ना, सीधे आपके खाते में जाएगा। अगला सवाल है, मनरेगा के तहत कार्य करने की मांग करने वाले परिवार को जारी किया जाने वाला जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो क्या है, यानी क्या प्रूफ आपके पास दस्तावेज जो है पेपर है। तो पहला ऑप्शन है आधार कार्ड, ऑप्शन बी राशन कार्ड, ऑप्शन सी है जॉब कार्ड, ऑप्शन सी डी जो है पैन कार्ड। देखिए ध्यान रखिएगा, आपका मनरेगा का जो कार्ड बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जॉब कार्ड बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, जॉब कार्ड है ना। अगला सवाल है, मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों में किस प्रकार के श्रम पर अधिक जोर दिया जाता है। ध्यान रखेंगे कि जो कैसा श्रम इसमें यानी जो श्रमिक से लिया जाता है ना। पहला है कुशल श्रम, दूसरा ऑप्शन है अकुशल शारीरिक श्रम, तीसरा ऑप्शन है मानसिक श्रम, और चौथा ऑप्शन है तकनीकी श्रम, है ना। ध्यान रखेंगे यहाँ पर मनरेगा में क्या होता है, अकुशल श्रमिक शारीरिक श्रम यानी कि होता है, यानी कि ध्यान रखिएगा, यानी कि अकुशल करने का मतलब क्या है, कोई स्किल आपके पास नहीं है तो भी उन लोगों के लिए यहाँ पर जॉब मिलता है। जैसे कि मान लीजिए गाँव में पुल बनाना है, रोड बनाना है, पेड़ पौधा लगाना है, यानी कुछ भी गांव का जो काम होता है ना कि आपको यहाँ पर जो भी जहाँ पर क्या कहते हैं कि टेक्निकल नहीं भी है या कुशलता नहीं भी है तो उन लोगों को जॉब मिलता है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर आप बी लगाइएगा, अकुशल शारीरिक श्रम है ना, उन लोगों को यहाँ पर जॉब मिलता है, ठीक है। अगला 19 नंबर सवाल है। अगला सवाल जो 19 नंबर दिया गया है, मनरेगा के तहत निर्मित होने वाले परिसंपत्तियां मुख्यतः किस पर केंद्रित होती है, यानी कैसा यानी कि जो परिसंपत्ति से निर्मित होती है। अगला है शहरी विकास, ऑप्शन बी है प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, सी ऑप्शन है औद्योगिक विकास, डी ऑप्शन है सूचना प्रौद्योगिकी। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पहले ही बताए हैं कि 19 का इसका आप बी लगाइए, क्योंकि पता है प्राकृतिक जो संसाधन है उस पर काम होता है, यानी कि गांव में जो भी प्राकृतिक जो है जो भी कहीं पुल बनाना, गड्ढा खोदना, चाहे मान लीजिए कहीं रोड बनाना, ये सब यानी कि सारी काम होता है और उस पर काम किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है 20 नंबर, मनरेगा योजना को मुख्य रूप से किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, कौन सा मंत्रालय इसके यानी कि चलाता है। तो ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी है कृषि मंत्रालय,
ऑप्शन सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी है गृह मंत्रालय। ध्यान रखिएगा, यदि आप ऑप्शन नंबर सी लगाते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय तो आपका सही इसका आंसर है, यानी कि मनरेगा जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है ना। तो सारे सवाल पूरे 20 सवाल हम देखे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। जो लोग भी इसे बनाए हैं आपका कितना मार्क्स आया, कितना सही हुआ 20 में, आप हमें ज़रूर कमेंट बताइएगा। तो यदि हमारा वीडियो आप सभी तक अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आगे आने वाला हमारा वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंचेगा, आप उसे देख पाएंगे। और ध्यान रखिएगा कि ऐसा और भी वीडियो आएगा। ठीक है ना, मतलब यानी कि जब तक एग्ज़ाम होता है तब तक आपका यानी कि इससे संबंधित जो भी वीडियो है हमेशा आते रहेंगे। ठीक है ना। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।